गेहूं उपार्जन केंद्र में सर्वेयर की लापरवाही का दंश झेल रहे किसानों ने विधायक मधु भगत से की शिकायत। किसानों की रबी फसल गेहूं के उपार्जन केंद्रों में उपार्जन के अंतिम चरण में भी खरीदी नहीं होने के चलते परसवाड़ा क्षेत्र के सैकड़ों किसान परेशान हो रहे हैं। बीते दिनों किसानों के द्वारा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसमें किसानों ने अपील की थी कि उनके उपार्जित गेहूं की फसल को सर्वेयर द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है, जिससे वे अपनी गेहूं की फसल नहीं बेच पा रहे हैं, जिसे मानक मापदंडों के लिए साफ सफाई करने में जो समय लग रहा है उसे 31 मई तक खरीदा जाए। गेहूं खरीदी न होने और सर्वेयर के उपार्जन केंद्रों से नदारद होने के चलते किसानों को चिलचिलाती गर्मी में घंटों उपार्जन केंद्रों में इंतजार करना पड़ रहा था। किसानों ने इसकी सूचना परसवाड़ा विधायक मधु भगत को दी। किसानों की तकलीफ को समझते हुए विधायक स्वयं ही गेहूं उपार्जन केंद्र सावित्री वेयर हाउस कुरेंडा पहुंचे, जहां किसानों ने खरीदी केंद्र के सर्वेयर का अनुपस्थित होना बताया, जिसके बाद विधायक मधु भगत ने जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी व प्रमुख सचिव वीरा राणा से दूरभाष पर चर्चा की एवं अनुपस्थित रहने वाले सर्वेयर को तुरंत हटाकर किसानों के उपार्जन केंद्रों तक ले गए गेहूं की फसल को खरीदने के निर्देश दिए। विधायक ने जिले के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से वार्तालाप कर किसानों को होने वाली असुविधाओं के संदर्भ में चर्चा की। दूरभाष पर अधिकारियों ने विधायक को आश्वासन किया है कि जरूरत पड़ने पर उपार्जन की तिथि 31 मई से भी आगे बढ़ाई जा सकती है। साथ ही लापरवाह सर्वेयर को तत्काल हटाया जाएगा एवं हर हाल में सभी किसानों से गेहूं की फसल खरीदी जाएगी। किसानों को लेकर के समस्याओं को लेकर के कलेक्टर से, डीएमओ से और प्रबंधक आरसी पटले से, ज्योति मैडम जो उनकी कौन से पत्ते हैं खाद्य अधिकारी, उनसे निरंतर संपर्क में रहने के बाद और निरंतर हर जहां खरीदी केंद्र है उनके कर्मचारियों से संपर्क के बाद मैं आज एक ऐसे निर्णय पे पहुंच पाया हूं। इसके पूर्व 15 तारीख को मैंने इसका ज्ञापन भी दिया था कि इतनी अनियमितताएं, इतनी तकलीफ किसान को हो रही है इस सीजन में, जहां त्राही मची है गरीब किसान के लिए, उसकी धन उपार्जन की, उसकी मेहनत के पैसे के लिए। तो कहीं ना कहीं बालाघाट जिले में एफसीआई को देने का कारण ये एक प्रमुख रूप से भोपाल से पूछा जाएगा। साथ में कि नान के माध्यम से मंडला सिवनी में गेहूं खरीदा जा रहा है, जहां सभी किसानों का गेहूं खरीदा जा रहा है, लेकिन बालाघाट के अंदर ये बहुत बड़ा एक इशू बन गया है। एफसीआई का उसका मार्का जो है वो बहुत वेल क्वालिटी का लेता है। इवन ये तक बोला गया कि उसमें मिट्टी का दाना नहीं आना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ एफसीआई की एक दो मिट्टी से ही गेहूँ पकता है। उसके बाद मैंने आज वहाँ पहुँचा तो सर्वेयर जितने भी हैं सोसाइटी के सब जगह नदारद, 1 घंटे के लिए जा रहा है, 10 मिनट के लिए जा रहा है, और वहाँ किसान 50-50, 100-100 किसान रोज जा रहा है, सैंपल लेके जा रहा है। कलेक्टर साहब के साथ समक्ष बैठने के बाद, डीएमओ के साथ, पटले जी के साथ, सबके साथ बोलने के बाद निर्णय हुआ उपार्जन में की मीटिंग के बाद कि किसान को थ्रेसर से फिर से साफ करके लेके आएंगे किसान और हम उस गेहूं को खरीदेंगे। लेकिन आज भी वही लापरवाही मैंने देखा, सर्वेयर नदारद। मैंने बहुत संपर्क करने के बाद अंत में मैंने कोशिश की, संपर्क किया मंत्री जी से, फिर मैंने संपर्क किया पीएस मैडम से भोपाल, उनके से मेरी पूरी बातचीत हुई है और मैंने एक ज्ञापन दिया था कि 20 तारीख कम डेट है, तो उन्होंने कहा कि इसको 31 तारीख हम, और संभावित हुआ हम इसको और आगे बढ़ा देंगे, पर किसानों को तकलीफ आने नहीं देंगे। और किसान का जो थ्रेसर किया हुआ गेहूं है उसको हम लेंगे। मैंने कहा अगर एफसीआई का मार्का नहीं बैठ रहा है तो इसको पीडीएस के लिए लो, नागरिक आपूर्ति की, जहां तक हो सकता है किसान गरीबों के हितों के लिए गेहूं किसान का खरीद। ये सारी चर्चा आज हुई है और मैं समझता हूँ किसानों की भावनाओं को, किसानों के दर्द को समझते हुए यहाँ का प्रशासन और यहाँ की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी इस दर्द को समझेंगे, खाद्य मंत्री गोविंद सिंह जी समझेंगे, ताकि हमारे किसान का यहाँ पे जो सर्वेयर और ग्रेडर नहीं आ रहा है तो उनके वजह से किसानों को भी उनका इंतजार करना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि कल तक 1-2 तो ग्रेडर या सर्वेयर सस्पेंड होंगे। ये कलेक्टर से मैंने चर्चा अभी की है, क्योंकि जो लापरवाही करेगा वो निष्कासित निलंबित होगा, और जो भी कर्मचारी कहीं ना कहीं अपना मिस वर्क करेगा, कहीं ना कहीं काम खराब करेगा या अटेंडेंस अपसेंट रहेगा, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो आपका कहना है कि किसान अभी धैर्य बनाए रखें? किसान धैर्य तो बना के कब से जीवन चला रहा है अपना, कि कब मेरा एमएसपी, मेरा रेट समर्थन मूल्य बढ़ेगा धान का, कब बढ़ेगा मेरा गेहूं का, कब मेरा कर्जा माफ होगा,
कब मेरे को सिंचाई के लिए पूरा साधन पानी का मिलेगा। किसान तो धैर्यवान होता है, किसान ही भगवान है, किसान है तो हिंदुस्तान है। आज किसान के साथ जो दुर्व्यवहार अगर मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार करेगी तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बालाघाट के समस्त विधायकों को मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग किसान के हितों में आप लोग सब एकत्रित होकर के प्रशासन के ऊपर दबाव डालें और किसान का जहाँ जहाँ गेहूँ है, चाहे वो किसी भी क्वालिटी का हो, बहुत ही निम्न है वो बात अलग होगी, लेकिन अगर वो कहीं क्वालिटी मायने रखती है तो उसको पीडीएस के हिसाब से गेहूँ को खरीदें।